अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज के दिन का आगाज़ करते हैं नाश्ते के साथ। और नाश्ते में जी मैं ले रही हूँ सैंडविच, साथ में जी मेरे पास चाय। शामी कबाब रखे हुए थे फ्रीज़र में, तो मैंने उसको बस फ्राई करके सैंडविच बना लिया और साथ में चाय ले रही हूँ, क्योंकि आजकल मेरा बहुत टेस्टी नाश्ता करने को दिल कर रहा है और अंडे से मेरा दिल भर गया है। इसलिए जो है वो मैंने कहा आज हम लोग कबाब फ्राई करके सैंडविच बना के खाते हैं। साथ साथ मैं इब्राहिम को भी नाश्ता करवा रही थी। मैं थोड़ी देर पहले उठी हूँ, थोड़ा सा मैंने काम किए, इब्राहिम सोए हुए थे, तो जैसे ही वो उठे उनके लिए मैंने नाश्ता बनाया, अपने लिए नाश्ता बनाया और अब मैं नाश्ता करने बैठी हूँ। आज मुझे बहुत से काम हैं जो ये कंप्लीट करने, तो आप लोग व्लॉग देखते रहें, आप लोगों को आइडिया होता रहेगा। A few inches later. रेडी हो गई हूँ मैं बाहर जाने के लिए। अच्छा, मैंने आपको बताया नहीं कि क्या होने वाला है। आपको याद होगा कि मेरे हस्बैंड उम्रे पे गए थे, तो फाइनली वो वापस आ रहे हैं कल, एंड आई एम रियली एक्साइटेड एंड हैप्पी। और बस मुझे बहुत से काम है जो कि कंप्लीट करने हैं। मैंने डिसाइड किया कि उनको थोड़ा सा सरप्राइज़ देती हूँ। थोड़ा सा हम लोग डेकोरेट कर लेंगे रूम का, और साथ साथ जो कोई हम लोग गिफ्ट ले लेंगे उनके लिए, बिकॉज़ अल्लाह के घर से वापस आ रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि उनके लिए थोड़ा सा सरप्राइज़ प्लान करती हूँ। और काम थोड़े बहुत मैंने कर लिए थे, बीच में मैंने व्लॉग नहीं किया नाश्ते के बाद, बिकॉज़ मुझे थोड़े से काम थे वो करने थे। इब्राहिम को मैंने सुला दिया है और अपने नंद के साथ अब मैं जा रही हूँ मार्केट। सीधा मैं जाऊँगी सबसे पहले डेकोरेशन की चीज़ें लेने। थोड़ी बहुत चीज़ें मुझे डेकोरेशन की लेनी है, उसके बाद हम लोग जो गिफ्ट लेने जाएंगे। गिफ्ट का अभी मेरे माइंड में 2-3 चीज़ें हैं, तो सोचते हैं कि कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा गिफ्ट के लिए। और जी, आज मैं सारे काम इसलिए वाइंड अप कर रही हूँ बिकॉज़ कल बहुत ज़्यादा काम होंगे। और कल जो है वो रूम भी डेकोरेट करना होगा, साथ साथ एयरपोर्ट भी जाएंगे, उनको लेकर भी आएंगे। तो ये थोड़ा सा कल खिचड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने कहा कि आज जो है वो शॉपिंग के काम और अपने जो है वो जो एक्स्ट्रा काम है वो आज कर लेते हैं। जो मेन काम होंगे वो हम लोग कल करेंगे, डेकोरेशन हम लोग कल कर लेंगे। तो जी यहाँ पर हम लोग आ गए हैं आइकॉन। और आप बिलीव करेंगे, हम लोग मगरिब से पहले निकले थे और मगरिब भी हो चुकी है। रास्ते में इतना कोई ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा, तो पहुँचने में काफ़ी लेट हो गई। बिकॉज़ मेरा ये था कि इब्राहिम के उठने से पहले वापस घर चली जाऊँगी, बिकॉज़ इब्राहिम उठते हैं तो बहुत क्रैंकी हुए हुए होते हैं, इसलिए मेरा होना ज़रूरी है उनके पास। तो यहाँ पे जो मैं आइकॉन आई हुई हूँ, और आप लोग सोच रहे होंगे कि डेकोरेशन की चीज़ें लेने आई थी, मैं इन चीज़ों में क्यों जो है वो आके अटक गई हूँ। तो जी मेरा ये था कि मैं कुछ 2-3 चीज़ें जो है वो रूम की डेकोरेशन पीसेस ले लूँ। मुझे आजकल कैंडल्स बहुत पसंद आ रही हैं, इसलिए मैंने कहा कि कोई कैंडल ले लेती हूँ, कोई डेकोरेशन की प्यारी सी पीस होगा वो ले लेंगे। तो बस उसी चक्कर में जो है मैं घूम रही हूँ इधर उधर। जो भी क्लिप्स मेरे पास थी मैंने बनाई, वो मैं इस व्लॉग में ऐड कर रही हूँ। और ये सारा जी इनका क्रॉकरी का सेक्शन है। ये मुझे प्लेट कोई इतनी खूबसूरत लगी, साथ में स्पून देखें आप, ये जी पिज़्ज़ा वगैरह के लिए, सैंडविचेस के लिए होता है, और ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो मैंने कहा कि जिस दिन मैं घर की शॉपिंग करने आऊँगी उस दिन हम लोग ये ले लेंगे। फ़िलहाल जिस चीज़ का माइंड है वो चीज़ लेते हैं। तो यहाँ जी डेकोरेशन की चीज़ें हम लोग लेने आए थे। कुछ चीज़ें मिली, कुछ चीज़ें नहीं मिली, और उसके चक्कर में बहुत गंदा सीन मेरे साथ हो गया था कि जो चीज़ें नहीं मिली वो मैंने कहा कि मंगवा लूँगी किसी से, और मंगवाने के चक्कर में रात हो गई थी, लेट नाइट हो गई थी, इसलिए वो काम कल पे चला गया। तो थोड़ा सा मैं अपसेट थी कि कल के लिए काम रह गया, और बट खैर हम लोग काम जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। ये कैंडल्स, अब कितनी सारी कलेक्शन है कैंडल्स की, और बहुत अच्छी अच्छी इसमें फ्रेगरेंस थी, बट ये था जो मुझे पसंद आई वो थोड़ी सी डैमेज थी, इसलिए उसको मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा कि ये काम भी बाद में हम लोग करेंगे। साथ साथ जी हम लोगों को भूख लगी हुई थी, बिकॉज़ आज काम के चक्कर में वो जो आपने नाश्ता देखा था बस मैंने वही किया हुआ था, शाम में कुछ नहीं खाया था, इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा हम लोग कुछ खा लेते हैं। तो जी बहुत सारे ऑप्शंस थे हमारे पास, बस हमने कहा कि शाम का टाइम है तो हम लोग समोसे लेते हैं, और साथ साथ हम लोग जो है वो कोई पेस्ट्री ले लेंगे। तो आप लोग मेरी आवाज़ सुन के समझ गए होंगे कि कितनी एक्साइटेड हूँ मैं, बिकॉज़ मैं बहुत खुश हूँ। काफ़ी दिन के बाद वापस आ रहे हैं, तो आई एम सो हैप्पी। ये जी हमने लिया है जी व्हाट पेस्ट्री, और इट्स इन आई थिंक कैरेमल पेस्ट्री है ये, कॉफ़ी कैरेमल। तो ये बड़ी टेस्टी है। और हम लोग जो है वो आइकॉन के बाहर ही स्पेस होता है छोटा सा, जहाँ पे बैठ के आप लोग खा भी सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग आके बैठ गए। ये जी रही हमारी पेस्ट्री, जो कि हमने डिस्पोजेबल में पैक करवा ली थी, बिकॉज़ हमें अभी खानी थी। तो ये हमारे पास, साथ साथ में जी हम लोगों ने आलू वाले समोसे ले लिए थे। और ट्रैफिक आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी रश है इस रोड के ऊपर, और यहाँ बैठ के हम लोग एंजॉय करें। मौसम बहुत चेंज हो गया है, सर्दी आ गई है, मतलब यहाँ पे बैठ के फ़ील हो रहा था, ठंडी हवा चल रही थी, साथ साथ हम लोग खा रहे थे, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। काम कुछ नहीं हुआ, 2-3 चीज़ें हमें डेकोरेशन की मिली हैं, तो बस उन्हीं को लेके जाते हैं। सबसे पहले मैं गिफ्ट पकड़ती हूँ, उसके बाद हम लोग जी सीधा घर जाएंगे। 15 minutes later. लास्ट स्टॉप पे मैं आ गई हूँ। पहले मेरा माइंड था कि हम लोग
कोई स्वेट शर्ट ले लेते हैं। फिर मैंने कहा कि स्वेट शर्ट में भी टाइम है, बिकॉज़ सर्दी अभी आना स्टार्ट हुई है, जब तक कलेक्शन आएगी अच्छी तब हम लोग ले लेंगे। फ़िलहाल जी मैंने सोचा कि मैं परफ्यूम ले लेती हूँ अपने हस्बैंड के लिए। मुझे वलेंसा के जेरॉड के परफ्यूम्स बहुत अच्छे लगते हैं। ये अच्छे पाकिस्तानी जो हैं वो ऑप्शंस हैं आपके पास। तो यहाँ पे जी मैं एक परफ्यूम मैंने बहुत मज़ेदार पसंद किया है। साथ-साथ उन्होंने मुझे कहा कि आप लॉयल्टी ऐप डाउनलोड कर लें, तो आपको थोड़ा-सा डिस्काउंट मिल जाएगा, बिकॉज़ जो परफ्यूम था वो थोड़ा-सा एक्सपेंसिव था। तो इसलिए उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप लॉयल्टी ऐप डाउनलोड कर लें, आपको 10% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मैंने कहा ओके हो गया। फिर साथ-साथ जी हम लोग अपने जो परफ्यूम लिया था मैंने इसको मैं पैक करवा रही हूँ, बिकॉज़ ये था कि मुझे घर जाके फिर इस चीज़ का भी टाइम नहीं मिलता। इसलिए मैंने कहा कि पैक करवा के इसको एज़ इट इज़ जाके मैं कबर्ड में रख दूँगी और कल उनको फिर हम लोग सरप्राइज़ देंगे। तो जी मैं आपको घर जाके दिखाऊँगी कि परफ्यूम क्या था। ख़ैर घर जाके नहीं दिखाऊँगी, जब मेरे हस्बैंड इसको ओपन कर लेंगे ना तब मैं आपको दिखाऊँगी। तो जी आ गई थी, फ्रेश मैं हो गई हूँ। अब थोड़ी-सी स्किन केयर हम लोग कर लेते हैं। और जो मेरी स्किन केयर वाली ड्रॉअर है ना वो बुरी तरीके से फैली हुई है अभी, बिकॉज़ इसकी क्लीनिंग मुझे करनी है। आजकल इब्राहिम जो है वो हर चीज़ में घुसने लगे और मेरी सारी चीज़ें निकाल के और सब चीज़ों में जो है उनको घुसना होता है। तो सबसे पहले जी मैंने क्लींजिंग कर ली थी फेस की। अब टाइम आ गया है कि अपनी मैं जो है वो ब्लैकहेड्स रिमूव कर लूँ। और सबसे अच्छा और सेफ़ ऑप्शन मुझे लगता है नोज़ स्ट्रिप्स से ब्लैकहेड्स रिमूव करना। और ये रिवाज चुकी है कि ये इसका पहले भी मैंने रिव्यू आप लोग के साथ शेयर किया था। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके आप लोग देख लीजिएगा। इससे बहुत अच्छे से जो है वो ब्लैकहेड्स रिमूव हो जाते हैं। इट्स सेफ़ और पेन बिल्कुल भी नहीं होता। तो बस इसको जो है वो आप क्लींजिंग कर लें। क्लींजिंग के बाद आपने इसको अप्लाई करना है, ताकि सारे जो भी आपके ब्लैकहेड्स हैं वो ईज़िली रिमूव हो जाएँ। इवन व्हाइट हेड्स भी निकल जाते हैं इससे। तो पेन का झंझट बहुत पेनफुल होता है वो पेन वाला प्रोसेस, तो इसलिए उसको छोड़ के अब आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं। The next day. वेलकम बैक टू दी अनदर डे। और आज का दिन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने कहा था कि आज के दिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलना, और इतना भी टाइम नहीं मिला कि मैं व्लॉग कर सकूं। इसलिए जो है अब मैंने फ़ोन उठाया है शाम को, क्योंकि थोड़ी देर बाद हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। उससे पहले डेकोरेशन करना ज़रूरी है। तो सीन ये हुआ था कि कल तो हमने कुछ चीज़ें नहीं मंगवाई थी, बिकॉज़ ये बलून हमें वहाँ पे नहीं मिले थे। तो मैंने फटाफट से बच्चे को पकड़ा और उसको मैंने कहा कि मुझे ये ला दो, और वो बलून लेके भी आया। बट थोड़ी सी इसकी क्वालिटी हल्की है, और जैसे ही इसको जो है वो थोड़ा-सा इसको फुलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी हवा निकल जाती है। तो अब ये काम मेरे नंद का है, उसके ऊपर छोड़ के यहाँ जी मैं निकल गई एयरपोर्ट के लिए। मैंने कहा जो थोड़ी बहुत डेकोरेशन रहती है वो आप कर लेना। आप जितना प्री प्लान चलो, जितना कुछ कर लो, बस कुछ चीज़ें होती हैं जो कि एंड टाइम पे आपकी रह जाती हैं। तो बस इब्राहिम को फटाफट से मैंने रेडी किया, मैं खुद रेडी हुई, और अब जी हम लोग निकल गए एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट का यहाँ से थोड़ा-सा ज़्यादा डिस्टेंस है, इसलिए तब तक ये होगा जब तक हम वापस आएँगे घर, मेरी नंद जो है वो पूरी डेकोरेशन करके, सेट करके रूम को फ्री हो चुकी होंगी। और बस मैं बहुत खुश भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ। और हम लोग जा रहे हैं जी एयरपोर्ट। बस हम लोग 2-3 लोग, बिकॉज़ मेरी मदर इन लॉ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं, इब्राहिम और मेरे फादर इन लॉ हम लोग जा रहे हैं सिर्फ, और साथ में चाचू भी हैं। तो हम लोग जो यहाँ पे आ गए हैं एयरपोर्ट, तो उनका वेट करते हैं। और हमारे सामने ही जो है वो लैंडिंग हुई थी, और हमारे सामने जो है वो हमारे हस्बैंड प्लेन से बाहर आए थे, और मैं बहुत खुश थी, बिकॉज़ बहुत टाइम बाद मैं उनसे मिल रही थी। इब्राहिम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वो देखें, वो देखिए मौत से आ रहे हैं, वो देखिए वहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 24 डेज़ फाइनली मेरे हस्बैंड आ गए, और मैं बहुत खुश हूँ। थोड़ा-सा जो है वो मैं इमोशनल भी हो गई थी, बिकॉज़ काफ़ी दिन बाद मैंने उनको देखा था। तो बस अब जल्दी-जल्दी सामान जो है वो गाड़ी में रखते हैं और उसके बाद सीधा घर चलते हैं। ये है जी खूबसूरत सिंपल डेकोरेशन जो कि हमने अपने रूम में की थी। और बिकॉज़ ऑब्वियसली वो उम्रे से वापस आ रहे थे, इसलिए मुझे नहीं इतना फ़ील हुआ कि हैवी डेकोरेशन करनी चाहिए। तो बस मैंने सिंपल वेलकम के बलून लिए, जो कि एक ब्लंडर हो गया था, अच्छी क्वालिटी के नहीं आए थे, मैंने एंड टाइम पे मंगवाए थे, इसलिए जो मिले उस पे गुज़ारा करके मैंने लगा लिया। साथ में कुछ बलून्स ब्लैक कलर के मंगवा के साथ में बेड पे इस तरीके से अटैच कर दिए थे, और कुछ नीचे फ्लोर पे रख दिए थे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह आज का दिन बहुत अच्छे से गुजर गया, एंड आई एम सो हैप्पी कि मेरे हस्बैंड वापस आ चुके हैं। वो भी बहुत थक गए थे, तो इसलिए वो जल्दी सो गए। सब लोग घर पे आए हुए थे, हम सब लोगों ने साथ में खाना खाया, काफ़ी एंजॉय किया, बहुत सी बातें की, और काफ़ी लेट हो गया, तो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। कल व्लॉग हम लोग कंटिन्यू करेंगे, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।